जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 24 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 ओ माय गॉड 24 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 24 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 24 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड 24 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जस्टिस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है या तो फिर आप लोग जस्टिस चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऊपर से अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि अंदर ही अंदर आप जल रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है एंड ये जो इनजस्टिस है ये आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप किसी भी कीमत पे चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, या तो फिर आप लोग लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, जस्टिस लवर हैं बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम लेवल पे मुझे किसी की फीलिंग आ रही है कि कोई चाहता है कि किसी भी तरह उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, इतने साइन हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 16, 9, 6, नो, यस 6, 4, 4, 20, 7 एंड 9। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड है टॉवर का, मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है एंड आपके ऊपर टॉवर आ गया, जैसे बिजली गिरना होता है। ओके, बिजली गिर पड़ी है आपके ऊपर। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे सडनली ऐसा इंट्यूट हुआ कि आप लोगों की शादी को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके बाद आपको सडनली पता चला कि या तो आपके पार्टनर का अफेयर कहीं और है या वो किसी और के साथ कनेक्ट हैं, या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग लवर्स थे एंड काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया है एंड फिर आपको पता चला कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है या इनकी शादी कहीं और हो गई। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है एंड इस वजह से टॉवर आया है एंड आप लोग इस कदर नाराज़ हैं अपने पार्टनर से कि आप चाह रहे हैं कि अब इनके साथ हो सकता है कि आपका डिवोर्स भी हो गया है, लेकिन वहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट्स में आजकल जस्टिस कम होता है एंड वही चीज़ें म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ गलत हुआ है, इस वजह से आप लोग जस्टिस चाहते हैं। या तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है, आपके एंड इनके बीच में डिस्टेंस आ चुकी है एंड ये अब आपको बहुत दूर से देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये डिस्टेंस, मतलब कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप इतने बुरे नोट पर आकर ख़त्म होता है कि इंसान अगर उस इंसान से मिलना भी चाहे तो उसको लगने लगता है कि अब उसने सब कुछ तो ख़राब कर दिया है, अब वो किस तरीके से उनकी लाइफ में एंटर हो। मतलब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोग इनके लिए चांद जैसे हो गए हैं। मतलब जैसे जितनी दूर चांद होता है बस उसको दूर से देख सकते हैं, लेकिन ना छू सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं। मतलब टच करना छूना एक ही चीज़ है, लेकिन ना करीब से देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो वाली कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपको पाने के लिए अब इनको बहुत सारे हर्डल से होकर के गुजरना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनका किसी के साथ डिवोर्स हुआ है, ये डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं एंड देन ये आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। बट यहाँ पर ज़्यादातर सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये आप ही के पार्टनर हैं एंड इन्होंने आपके साथ टॉवर मूवमेंट लेकर के आए एंड अब ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एंटर होने के लिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनको पहले आइडिया ही नहीं था कि ये कनेक्शन इतना डीप हो चुका है एंड जब इनको एहसास हुआ जैसे इन्होंने किसी और से शादी कर ली, जैसे कि ये मूव ऑन कर गए, सडनली घोस्ट कर गए आपको, तब इनको एहसास ही नहीं था कि आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट बन चुके हैं, या आपको भूल पाना इस कदर मुश्किल हो जाएगा, या इनकी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं वो सब की सब आप ही से कनेक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको नहीं पता थी, जब पता चली हैं तो चीज़ें इतनी ख़राब कर चुके हैं कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वापसी कैसे हो।
अब ये इमोशनल हो रहे हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। यस, कुछ लोगों के लिए सिंगल मॉम या डैड भी हो सकते हैं, या आप ही के साथ इनका सेपरेशन हो गया है। एंड यस, मैच्योर पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर डॉटर ऑफ वैंड। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक हैं। आप लोग किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से शो कर पाते हैं, शोकेस कर पाते हैं। यस, यहाँ पर इनफाइनाइट का साइन है, मतलब यह है कि आपके अंदर ये जो टैलेंट है ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। पास्ट लाइफ से आप लोग, मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। बाई बर्थ आप ये टैलेंट कैरी कर रहे हैं या पास्ट लाइफ से, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा मजे हुए हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स। यस, लेकिन आपके अंदर, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आपका सोल पर्पस काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन शायद आप इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं इस बारे में, तभी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मतलब अगर आप चाहें तो आप अपने इस पोटेंशियल को अनलॉक करके अनलिमिटेड अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद को आपने ब्लॉक कर रखा है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 44 आपकी एज हो सकती है। एंड यस, यहाँ पर काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको काफ़ी छोटी उम्र में आपको ज्ञान मिल गया, या तो फिर आप लोगों ने काफ़ी बचपन से लेके अब तक आप लोगों ने ऐसी लाइफ जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी एज से ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हैं। क्योंकि मैंने यहीं पे आपको बताया था कि कोई टैलेंट आप बचपन से कैरी कर रहे हैं, या तो ये विजडम हो सकती है पास्ट लाइफ की। जैसे कई बार होता नहीं है कि लोग, छोटा सा बच्चा भी होता है वो भी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, तो ऐसा लगता है कि ये ओल्ड सोल है। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई पड़ रही है कि काफ़ी कम एज से, या तो आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं, या तो फिर आप वाकई में कम एज के हैं, लेकिन आपका ज्ञान बहुत हाई लेवल का है। एंड लोग आपको बहुत ज़्यादा अवेकेंड पर्सन की तरह देखते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए जजमेंट का कार्ड, सारे कार्ड वही आ रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है। आप लोग जस्टिस लवर हैं, या आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं कि अब आपके साथ सही हो। एंड आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है वो चीज़ इनको चैन से जीने नहीं दे रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हो गया, भले ही किसी और ने किया हो, लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में, हो सकता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं आप लोग, या ऐसा कोई ज्ञान लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को मोटिवेट करना, उनके अंदर एक जीने की उमंग पैदा करना, ऐसा कोई काम आप लोग कर रहे हो सकते हैं। या आप बहुत ज़्यादा एनजीओज़ वगैरह में काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो वही चीज़ है कि आप दुनिया को दे रहे हैं एंड ईश्वर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जो चीज़ आप दे रहे हैं वो टेनफोल्ड होकर आपको वापस मिल रही है। कोई ऐसा पर्सन है जिसे लगता है कि आप जस्टिस डिज़र्व करते हैं, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो ये पर्सन आपको इन मुसीबतों से आज़ाद करना चाहते हैं। ये आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो वैसे भी आप लोग लाइट की तरफ ही हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि अभी भी आपकी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल है, जो भी पेन है, उसको ये रिकवर कर दें। ओके, ये वही पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक टाइम पर टॉवर लेकर आए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत कर दिया आपके साथ। एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है, एंड इनको फील हो रहा है कि उस कंडीशन से आज़ाद होने का एक ही रास्ता है कि ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। या तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, इन्होंने अगर गलत किया था तो अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ गलत किया, तो अब इनको माफ़ी तभी मिलेगी जब आप मतलब ये आपको जस्टिस देंगे। ओके, इस तरह की फीलिंग इनके अंदर डेवलप हो गई है। तो ये देख रहे हैं आपको दूर से, एंड इनको फील होता है जैसे आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा हिम्मती इंसान हैं। कहीं ना कहीं ये आपके हिम्मत के, आपके इंटेलिजेंस के समझ लीजिए फ़ैन बन गए हैं। इनको यस, यहाँ पे देखिए आ गया है हर्मिट कार्ड। आपके पार्टनर खुद भी ओल्ड सोल हो सकते हैं, बल्कि मुझे यहाँ पर आपसे भी ज़्यादा ज्ञानी दिखाई पड़ रहे हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए ये तो कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ के कर्मा सबको क्लीन करने पड़ते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का
अब तक कार्मिक बॉन्ड चल रहा था। ओके, आप लोगों को एक दूसरे के कर्मा क्लींस करने थे, एंड देन अब जो न्यू बिगिनिंग होगी उसमें सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी भी अवेकनिंग हो चुकी है एंड आपके पार्टनर तो पहले से अवेकेंड थे, ओल्ड सोल थे। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि कार्मिक साइकिल चलने की वजह से दोनों के सामने सिचुएशन ब्लर थी, एंड अब ये देखिए यहाँ पर ये लैंप दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इनके भी ज्ञान की लाइट जल चुकी है, ये भी समझ गए, इनको भी एहसास हो गया है कि आप लोगों का कनेक्शन इनफाइनाइट है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको भूल ही नहीं पाए हैं। आपको सोच के ही इनकी ज़िंदगी में कलर्स ऐड होते हैं। तो यस, ये समझ गए हैं कि ये जो ऊपर से जितना दिखता है, हो सकता है कि ये आपको ऊपर से बहुत कम दिखाते हों। ऊपर से ये बहुत हिडन एंड सीक्रेटिव लवर हो सकते हैं, ऊपर से दिखाते ही नहीं है कि आपसे कितना लव करते हैं, जबकि अच्छा अंदर से देखिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते। यस, इसका रीज़न ये है कि थोड़े से डर है इनके अंदर, इनको लगता है नज़र लग जाएगी या इनका लव हमेशा इनसे छिन जाता है, जिस वजह से। या तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये आपको काफ़ी इमेच्योर समझते थे, जब इससे जो पहले साइकिल चल रहा था उसमें आप काफ़ी इमेच्योर थे, आप इनके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, आप इनके लव को होल्ड नहीं कर सकते थे। बट अब इनको जब फील हो रहा है कि आप भी अवेकेंड हो गए हैं, तो अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, मदर ऑफ कप्स, इनको फील होता है जैसे इनका लव तो आपके लिए किंग ऑफ कप्स या मदर क्वीन ऑफ कप वाला है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल लव इनका आपके लिए है। ओके, एंड एस ऑफ कप, ओ माई गॉड, अनकंडीशनल लव, मतलब इतना प्यार तो मुझे कहीं किसी में दिखाई नहीं पड़ा है। बेहद लव करते हैं आपसे, एंड यही आपके लिए जस्टिस है। मतलब जिसने आपके साथ गलत किया, अब वही आपके घाव पे मरहम लगाने के लिए आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। देखिए, दो कंडीशन है, या तो कोई नया पर्सन आ रहा है, या तो जो ओल्ड पर्सन है वो बिल्कुल न्यू पर्सन की तरह आपकी ज़िंदगी में आएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।